एक छोटा सा सूत्र ओसीडी को ठीक करने के लिए। जितने लोग भी ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी ओसीडी हो, ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए आज के इस वीडियो में एक सूत्र देने वाला हूं। बहुत ही सूक्ष्म सा सूत्र है, इसको समझ लोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। पहले इसको सुनना है, फिर इसको समझना है, फिर इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सूत्र ये रहने वाला है कि जितने लोग भी ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं, वर्तमान में उनकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं तो सिचुएशन तो बुरा ही होगा ना। अच्छा, ओसीडी की जो लहर चलती है वो किस तरीके से चलती है कि एक विचार आता है और फिर ये होता है और फिर कंपल्शन होता है और फिर हम ये करते हैं, फिर वो करते हैं, ये इस तरीके से इसका सारा कुछ चलता है। ओसीडी का विचार क्या है, या फिर ओसीडी का जो थॉट है उसको समझ लीजिए। ओसीडी का जो थॉट है वह आपका तो है ही नहीं। ओसीडी का जो थॉट है वो आपका नहीं है। किसका है वह थॉट? अगर आपका थॉट होता तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता ना उससे। आपका थॉट नहीं है वो, और ना ही आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते। अब यही तो द्वंद चल रहा है दोनों के बीच में। थॉट आता है, उसको हम एक्सेप्ट करते नहीं है, तो वो द्वंद है। फिर ओसीडी का जो थॉट है वह थॉट आपका नहीं है। अब इसके पीछे की कुछ दो चार चीजें और जानते हैं। ओसीडी का जो थॉट होता है वह कैसे आता है? वह हमारी नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है, या जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां से हमने कुछ रूढ़िवादी धारणाएं अपने अंदर डाली हुई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा रिलीजियस ओसीडी की बात कर लेता हूं। तो रिलीजियस ओसीडी वालों को उन्होंने रूढ़िवादी चीजें डाल रखी है, पाखंडवादी चीजों को उन्होंने अपने अंदर डाल रखा है, उन पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग की गई है। इस वजह से उनको रिलीजियस ओसीडी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जिनको हम ठीक करते हैं, तो उनका हम करते क्या है, सोचने का तरीका ही तो चेंज करते हैं ना। जो नेगेटिव कंडीशनिंग समाज के द्वारा उनके भीतर कर दी गई है, उस पैटर्न को तोड़ देते हैं, उसकी जगह नई कंडीशनिंग करते हैं, उनका नया पैटर्न बनाते हैं, और फिर वह लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए कि जो कंडीशनिंग आपके माइंड की गई है जिन भी लोगों के द्वारा, उस पैटर्न को आपने ध्वस्त कर देना है, उस पैटर्न को तोड़ देना है, क्योंकि उससे आपका कोई भला तो हो नहीं रहा। मैं हमेशा सिंपल शब्दों में एक ही बात बोलता हूं। जितने व्यक्ति भी हमारे पास आते हैं जो कोई भी ओसीडी से सफरिंग कर रहे हो, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, आप जिस समाज में रहते हो उस समाज ने आपको आज तक क्या दिया है, उसने जो आपको धारणाएं दी है वह धारणाएं कितनी प्रयुक्त है, कितनी सही तरीके से धारणाएं काम कर रही है, और उन धारणाओं से आपका क्या भला हुआ है। अगर वह धारणाएं आज इतनी प्रगाढ़ होती, इतनी सक्षम होती, इतनी प्रबल होती, तो आज आप ओसीडी के सफरर नहीं होते। तो इसका मतलब वह चीजें आपके लिए नहीं है, वह चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अब छोड़ा कैसे जाएगा? क्योंकि पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना कि जो हमने पकड़ रखा है वो गलत है, तभी तो छोड़ा जाएगा, है कि नहीं है? इस बात को समझ करके इसके ऊपर काम करो कि जो धारणाएं हमारे अंदर डाली गई है ना, उन धारणाओं को हम छोड़ते हैं, उनका हम किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब बातों का आपने इसके अंदर ध्यान देना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ओसीडी का थॉट है ना, वह आपका नहीं है। किसका है? आपका तो है ही नहीं। अब यही तो द्वंद चल रहा है ना कि एक्सेप्ट करें न करें। अब वो थॉट आकर के बोल रहे हैं मुझे एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते और करने जाते हो तो फिर फंस जाते हो। अब ये द्वंद चल रहा है दोनों लोगों के बीच में। तो ओसीडी का जो थॉट है वह आपका नहीं है, और ना ही आप उस थॉट के साथ जाना चाहते हो। ठीक है ना? उस थॉट को हमें जितना जल्दी हो सकता है छोड़ना है, जितना जल्दी हो सकता है हम उससे दूर जाने वाले हैं। अब ये बात जिसको समझ में आ गई ना कि ओसीडी का थॉट मेरा नहीं है, ये सिर्फ ओसीडी का थॉट है, तो जब हम बात करते हैं ना कि आप साक्षी बन करके उस थॉट को देखिए
कि ये ओसीडी का थॉट है और किस तरीके से आता है। जब हमारे ऑफलाइन चलते हैं सेशन, आपने भी कुछ एक वीडियो में आपने देखा होगा, वो प्रैक्टिकल हम करवाते हैं कि थॉट को देखिए, लिखिए, ये करिए, वो करिए। तो वो चीज़ें इसलिए करवाई जाती है कि पहली बात आप ये एक्सेप्ट कर लो कि जो थॉट आ रहा है वो ओसीडी का थॉट है, आपका कोई जेन्युइन थॉट नहीं है। दूसरा, अब आप इसको साक्षी भाव से थॉट को देखोगे कि क्या है। जब हम प्रैक्टिकल करवाते हैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो यही चीज़ें करवाते हैं कि आप थॉट को देखना शुरू कर दीजिए, उस थॉट को एक अलग दायरा दीजिए, उस थॉट को एक अलग सांचे में डाल करके उसको देखते रहिए। ठीक है, जब उस थॉट के प्रति आपकी वृत्तियां चेंज हो जाती है तो थॉट के प्रति जो नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है, पैटर्न हुआ है, वह टूट जाएगा। इस बात को अगर आपने समझ लिया जितना जल्दी, उतनी जल्दी आपकी ओसीडी ठीक हो जाती है। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।